Hello friends, good morning. Welcome to my YouTube channel Abroad Spoken Center. I hope you are happy, well and safe at your home. Today I will discuss about the different types of structure. That means here already I have written that subject plus have, has plus infinitive मीन्स कि अगर कोई सेंटेंस में जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना है आए या पढ़ता है आए या होता है आए तो उसके लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे मुझे सासाराम जाना है, मुझे सासाराम जाना है या मुझे सासाराम जाना पड़ता है या मुझे सासाराम जाना होता है। तो इसका ट्रांसलेशन हम इस स्ट्रक्चर पर करेंगे। जैसे मुझे का सब्जेक्ट आई के साथ हैव, आई हैव। आफ्टर दैट इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + V1। 2 + V1 को हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव। दैट मीन्स आई हैव टू गो टू सासाराम, आई हैव टू गो टू सासाराम। दूसरा सेंटेंस सीता को अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, सीता को अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। सेम स्ट्रक्चर ना है नी है। तो सब्जेक्ट इसमें सीता के साथ हैज लगाएंगे। सीता हैज टू बोलना के स्पीक, सीता हैज टू स्पीक इंग्लिश, सीता हैज टू स्पीक इंग्लिश। आपको स्कूल जाना पड़ता है, आपको स्कूल जाना पड़ता है, आपको स्कूल जाना पड़ता है। तो आपको यू सब्जेक्ट यू के साथ हैव, यू हैव टू गो टू स्कूल, यू हैव टू गो टू स्कूल। भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो भारतीय किसान को लिखेंगे इंडियन फार्मर्स हैव टू, इंडियन फार्मर्स हैव टू वर्क हार्ड, इंडियन फार्मर हैव टू वर्क हार्ड। गरीबों को भीख मांगनी पड़ती है, गरीबों को भीख मांगनी पड़ती है, भीख मांगनी पड़ती है, गरीबों को भीख मांगनी पड़ती है। तो प्लूरल करने के लिए गरीब के लिए दी पुअर लिख देंगे, दी पुअर हैव टू बेग, दी पुअर हैव टू बेग। सीता को अपना काम
स्वयं करना, सीता को अपना काम स्वयं करनी पड़ती है। सीता को अपना काम स्वयं करनी पड़ती है। सीता हैज टू डू, सीता है इसलिए इसका अपना का सेंस में हर। सीता हैज टू डू हर वर्क हर सेल्फ, हर सेल्फ। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे देश की सेवा करनी है या करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। तो सब्जेक्ट आई हैव टू सर्व कंट्री, आई हैव टू सर्व कंट्री। उन लोगों को अस्पताल जाना है, उन लोगों को अस्पताल जाना है। उन लोगों का होगा दे हैव टू गो टू हॉस्पिटल, दे हैव टू गो टू हॉस्पिटल। हमें अंग्रेजी सीखनी है या सीखनी पड़ती है। हमें अंग्रेजी सीखनी है या हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। तो बी हैव टू सीखना का लर्न इंग्लिश, वी हैव टू लर्न इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, आप लोग इस स्ट्रक्चर पर ऑलमोस्ट जितना हो सके ट्रांसलेशन बनाइए और इसको स्पीक आउट बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। हर सेंटेंस में अलग अलग टाइप्स का सेंटेंस है, अलग अलग टाइप्स का स्ट्रक्चर है और अलग अलग टाइप का ट्रांसलेशन आप लोग बनाते हैं और हम भी सिखाते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए और बोलने का प्रयास कीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट माय इन्फिनेटिव हैज हैव यूज ऑफ हैज हैव क्लास। थैंक यू, दैट्स ऑल।